नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है, ए रोड टू सक्सेस, ए रोड टू स्टार्टअप। दोस्तों, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, थैंक यू वेरी मच। बहुत से नए सब्सक्राइबर आए हैं, उन्हें मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, एक बात कहूँगा, आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर वो सब्सक्राइब करते तो उनसे सब्सक्राइब भी कराइए, लेकिन शेयर ज़रूर कीजिए, उनको भी शामिल कीजिए अपनी फैमिली में, रंगीन राह की फैमिली में। दोस्तों, आज मैं अपने वीडियोस में नए लोगों को बताना चाहूँगा। मेरे वीडियोस में मैं मेरी यूट्यूब पे मैं सब फिल्मी दुनिया के बारे में बताता हूँ, बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताता हूँ, सीरियलों के बारे में बताता हूँ, एक्टिंग के बारे में भी बताता हूँ। और आप जो प्रश्न पूछेंगे या तो आपको कुछ जानना हो तो वो मुझे पूछिएगा, मैं ज़रूर आपका जवाब दूंगा। दोस्तों, आज का वीडियो भी कुछ खास होने वाला है। खास इसलिए होने वाला है क्योंकि ये कलाकार की जो बात मैं कर रहा हूँ, वो कलाकार बहुत ही खूबसूरत कहे जाते थे इंडस्ट्री के। वैसे तो बहुत से कलाकार अपने हुए हैं, देवानंद साहब ये बहुत ब्यूटीफुल कहे जाने वाले कलाकार थे, एक्टिंग में भी बहुत अच्छे थे। लेकिन सबसे पहले सिल्वर जुबली स्टार जिसे कहा जाता था, वो हमारे यानी सभी के चहीते राजेंद्र कुमार थे। राजेंद्र कुमार तुली, राजेंद्र कुमार उनका नाम था। वो उनकी बात कहूँगा, कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, क्या क्या उन्होंने पापड़ बेले, कहाँ उन्होंने काम के लिए ये सब क्या क्या तकलीफ़ें उठाई। क्योंकि उस वक्त में ये ऐसा था, तभी तो फ़ोटोग्राफ्स लेके जाते थे, प्रोड्यूसर्स की ऑफिस में देने जाते थे और रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, फ़ोटो के पीछे नंबर लिख देते थे। अभी तो सब मॉडर्नाइज हो गया, कंप्यूटराइज हो गया, कंप्यूटर पे ही जीमेल पे आप भेज देते हो तो आपको मालूम भी पड़ जाता है, और जीमेल पे ही आप अपना ऑडिशंस भी दे सकते हो। नए लोगों को ये में कुछ ऑडिशंस या तो जो भी फिल्मी बातें होगी, अगर आप पूछना चाहो तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपको सब बताऊंगा। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो सिल्वर जुबली स्टार के लिए मैं बात कर रहा हूँ, वो सिल्वर जुबली स्टार यानी अपने राजेंद्र कुमार साहब। राजेंद्र कुमार साहब पहले हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के पहले सिल्वर जुबली स्टार थे। सिल्वर जुबली स्टार, उनको जुबली स्टार कहते थे। जुबली स्टार क्यों कहा जाता था? क्योंकि उनकी हर एक फिल्म जुबली करती थी, यानी 25 हफ्ते चलती थी। 25 हफ्ते में सिल्वर जुबली होती थी, 25 हफ्ते चलती थी। और बहुत सी फिल्में उनकी, अनगिनत फिल्में जिसमें उन्होंने काम किया था, सिल्वर जुबली की थी। दोस्तों, जैसे हम राजेश खन्ना की बात करते तो वो तो मॉडर्न ज़माने की बात है, क्योंकि उस वक्त पे ज़्यादा फिल्में भी नहीं बनती थी। जो भी सालों में 2, 3, 4, 5 फिल्में बनती थी, उसी में अच्छा अपना कमाल दिखाना बहुत बड़ी बात थी। और एक चक्री राज करते थे राजेंद्र कुमार साहब। उस वक्त कोई प्रोड्यूसर राजेंद्र कुमार के सिवा किसी और को लेने की सोच भी नहीं सकते थे। राजेंद्र कुमार, पहली फिल्म उनकी थी, उसमें तो उन्होंने छोटा सा रोल किया था। पहली फिल्म थी वो दिलीप कुमार और नरगिस जी की जोगन फिल्म थी। 50 रुपये लेके मुंबई आए थे। मुंबई में उनको काम करना था, फिल्मों में काम करना था। मन में एक ही जज्बा था कि मुझे कुछ भी करके फिल्म में अपना नाम करना है, ऊंचा मकाम करना है, सब कुछ यही आशा से आए थे। बहुत धक्के खाए। एक दिन ऐसा हुआ कि फिल्म जोगन की शूटिंग हो रही थी, तो वहाँ पे जो एक कलाकार का छोटा सा रोल था, वो कलाकार आ नहीं पाया। तो राजेंद्र कुमार साहब को वो काम मिल गया। बहुत छोटा सा काम था, लेकिन उतने से छोटे से काम में भी उन्होंने अपनी झलक दिखला दी, अपना जलवा दिखा दिया। उसकी वजह से उनको बहुत सी आगे की फिल्में मिली। वैसे तो उनकी फिल्में बहुत ही फेमस हुई थी, जैसे कि दिल एक मंदिर फिल्म की बात नहीं करें तो सही नहीं है। दिल एक मंदिर फिल्म बहुत ही प्यारी सी फिल्म थी। उनमें मीना कुमारी जी के सामने वो खड़े थे। मीना कुमारी जी, राजेंद्र कुमार साहब और दिग्गज और कलाकार राजकुमार साहब। राजकुमार साहब का टफ एंड इस टाइप का कैरेक्टर था, बिछड़े हुए प्रेमी का कैरेक्टर था, एक डॉक्टर का कैरेक्टर था। और मैं ज़रा कहानी बताऊंगा, क्योंकि ये कहानी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
मीना कुमारी के हस्बैंड राजकुमार बने थे, जिन्हें कैंसर होता है। उस वक्त ऐसा था कि कैंसर मिटता नहीं था, वो मतलब उसकी यही अंतिम होता था कि उनको आज नहीं तो कल मौत की राह देखनी पड़ती थी। वो अचानक अस्पताल में लेके आती है, जहाँ पे राजेंद्र कुमार साहब डॉक्टर होते, वही इलाज करने वाले हैं। क्योंकि मीना कुमारी जी उनकी पूर्व प्रेमिका थी, तो वो डर रही थी कि शायद ये अपना बदला लेने के लिए मेरे हस्बैंड को मार भी सकते हैं, फिर तो मैं कुछ कर नहीं सकूँगी। वो मन में ये डर लगा रहता था। लेकिन इनका जो कैरेक्टर था, उन्होंने ऐसा करके दिया ये डॉक्टर ने कि अपनी जान गंवा के, इतना ये वो करके भी उन्होंने राजकुमार साहब को बचा लिया, उनके पति को बचा लिया। बहुत ही प्यारी सी कहानी थी, बहुत ही प्यारे से गाने थे। दिल एक मंदिर है, बहुत बड़ा प्यारा गाना, अगर आप फिल्म में देखोगे कहीं तो ज़रूर देखिएगा। दिल एक मंदिर है गाना था, फिर तुम सबको छोड़कर आ जाओ। ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी, लेकिन इतना पकड़ के रखती थी। और कहानी, पहले की फिल्मों में बहुत सी कहानी बेस्ड होती थी, तो ये थी फिल्म। और दूसरी फिल्म मैं कहूँगा उनकी आरज़ू जो फिल्म आई थी, साधना के साथ उनकी फिल्म आरज़ू फिल्म आई थी, उसमें भी बहुत अच्छी कहानी थी, बहुत अच्छे गाने, 7 गाने, उस टाइम तो ज़्यादा गाने होते थे, 7 गाने सुपर हिट हुए थे। और बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है, वो हुए। और आरज़ू के बहुत प्यारे से गीत थे। दोस्तों, उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, तो मैं पीछे जो दिखा रहा हूँ, उनकी जो भी फिल्में थी, कामयाब फिल्में थी, वो सिल्वर जुबली स्टार बन गए थे उसकी वजह से। तो दोस्तों, वो मैं जो दिखा रहा हूँ पीछे बैक में, मुझे देखेंगे तो आपको ये सब फिल्में देखने मिलेगी। दोस्तों, राजेंद्र कुमार की बात कहे तो एक वक्त 60 के दशक में, 1960 में जब वो फिल्में करते थे, तो तब तो पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के किंग कहलाते थे। क्योंकि उनको लेना यानी सक्सेसफुल होना लाजमी था, और सक्सेस, हर फिल्म सुपर हिट होती थी। उनकी अदाकारी बहुत ही प्यारी थी। लोगों के दिल में आज भी 1960s की फिल्में देखते हैं तो उनको याद आते हैं, उनके गाने याद आते हैं, उनकी एक्टिंग। एक बार तो उनकी एक फिल्म यानी 6 फिल्में एक साथ सुपर हिट हो गई थी। और उनकी फिल्में हिट होना यानी सिनेमा घर से हटती ही नहीं थी। पब्लिक का इतना ये क्रेज़ रहता था कि राजेंद्र कुमार सब जगह यही सुनाया जाता था, सिल्वर जुबली स्टार कहा जाता था। राजेंद्र कुमार के बारे में और भी कुछ बताऊंगा, सुनिए। जैसे मैंने टाइटल में बताया है कि तप कर बना खूबसूरत हीरा, हीरे को तपना ही पड़ता है, घिसना ही पड़ता है सब बाजू से, उसके बाद उसकी जो चमक आती है वो काबिल तारीफ़ होती है। दोस्तों, सिर्फ 50 रुपया लेके जब बम्बई आए थे, तो तब मुंबई नहीं कहा जाता था, बम्बई कहा जाता था। मुंबई में आए थे, फुटपाथ पे सोए थे। 50 रुपये में क्या होता है, 50 रुपये भी ऐसे आए थे कि उनके पिताजी ने उनको एक घड़ी भेंट दी थी, प्रेजेंट दी थी घड़ी। वो घड़ी को बेच के वो 50 रुपये जेब में रख के वो आए थे, और कहाँ कहाँ नहीं रहे। लेकिन गीतकार राजेंद्र कृष्ण जी ने उनको एक काम दिलाया, वो जानते थे, और उन्होंने इनमें परख लिया था कि ये आदमी हीरो बनने लायक है। बहुत ही उन्होंने उनकी चमक देख ली थी, उनकी आंखों में चमक देख ली थी, और तड़प भी देख ली थी एक्टिंग के लिए। तो राजेंद्र कृष्ण साहब ने HS रवेल के वहाँ उनको बतौर असिस्टेंट के 150 रुपया महीना, आज तो कुछ भी नहीं है, 150 रुपया महीना उनको वहाँ पे असिस्टेंट बना दिया था HS रवेल के पास। सब कुछ काम करते थे, हेल्पर का काम, सेट पे झाड़ू लगाना, सब कुछ, लाइट लगाना, ये सब कुछ करते थे। ये महीने में उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, इसके लिए उनकी याद आई। और हम लोग के मतलब जो भी 60s के लोग हैं, उनको राजेंद्र कुमार की याद आती है। और उन्हें मालूम था कि उनके जैसा हीरो, क्योंकि कोई था ही नहीं उस वक्त। तिगड़ी थी देवानंद साहब, राजेंद्र कुमार साहब और दिलीप कुमार साहब। दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार और ये देवानंद साहब। दोस्तों, इनकी तिगड़ी बहुत फेमस थी, उनकी दोस्ती भी बहुत
मायने रखती थी। बहुत से वो तीनों उस वक्त ये कंपटीशन का ज़माना था, लेकिन तगड़ी कंपटीशन वो ये नहीं होती थी कि कुछ अपनी चाल करम करके इनका रोल मैंने ले लिया, ऐसा नहीं होता था। लेकिन कंपटीशन एक्टिंग में होती थी। दोस्तों, मुंबई में एक बॉम्बे गेस्ट हाउस है। वो गेस्ट हाउस में वो शुरुआती दिनों में रहे थे। घर का तो कुछ था नहीं, खाने का कुछ ठिकाना नहीं था। शूटिंग जब होती थी तो वहाँ पे खाना तो मिल जाता था, लेकिन बॉम्बे गेस्ट हाउस में रहे थे। बॉम्बे गेस्ट हाउस की मैं बात इसलिए करता हूँ क्योंकि बॉम्बे गेस्ट हाउस में धर्मेंद्र साहब भी रहे हुए और राजकुमार साहब भी बॉम्बे गेस्ट हाउस में रहे हैं। बहुत 10 रुपये में खाट मिलती थी, पलंग जैसा होता है खाट, यानी जो पुराने ज़माने में जो खाट होती थी, खटिया बोलते थे, उस पर 10 रुपये में वो सो जाते थे। 150 रुपये में से 10 रुपये वहीं पे चले जाते थे और बाकी के खाने में चले जाते, बचता कुछ भी नहीं था। लेकिन मन में आश थी कि ये मैं जो देख रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, मेरे काम के लिए ही है और मुझे हीरो ज़रूर बनना। दोस्तों, एक बात कहूँ, हट के बात है, जो खाट पे राजेंद्र कुमार सोया करते थे, क्योंकि गेस्ट हाउस में रहते थे तो वहाँ पे वो सोया करते थे, तो जब ये सिल्वर जुबली स्टार बन गए तो इन्होंने, गेस्ट हाउस वालों ने उस खाट को भी बहुत फेमस कर दिया था। क्योंकि जिस खाट का 10 रुपया लगता था, वो खाट बाद में 200 रुपया पर डे के हिसाब से दी जाती थी। क्यों कहते थे? क्योंकि इस पे तो जो सोता है वो स्टार बन जाता है, बड़ा स्टार बन जाता है, ऐसा बोल के राजेंद्र कुमार नाम के से वो खाट को बहुत फेमस हो गई थी। दोस्तों, ऐसा होता है, जब आपका नाम हो जाता है तो आपके नाम के सिक्के जब बनने लगते हैं, उसके बाद सब लोग अच्छी ही बात करते। लेकिन संघर्ष उन्होंने बहुत किया, संघर्ष, उनका मेहनत काम लाई। 1955 में आई वचन फिल्म ने उनको स्टार बना दिया, सुपरस्टार बना दिया, क्योंकि उसमें एक्टिंग का इतना अच्छा, उनका जो कैरेक्टर था, एक्टिंग का बहुत ही अच्छा स्कोप था और बहुत अच्छा काम इन्होंने किया। इस फिल्म के बाद गूंज उठी शहनाई और आरजू और बहुत सी फिल्में, ज़िंदगी मद्रास की फिल्म थी, बहुत सी फिल्में आई और उस वक्त की फिल्में हिस्टोरिकल होती थी और बहुत सी आपको आर्टिस्टों को एक्टिंग करने का बहुत मौका मिलता था। मेरे महबूब फिल्म में उन्होंने जो सलीम का कैरेक्टर जो किया था, उसके बाद तो सभी लोग ये भी कहने लगे थे कि ये राजेंद्र कुमार, ऐसी अफवाह भी उड़ी थी कि राजेंद्र कुमार हिंदू नहीं है, वो मुसलमान है, इसलिए इतना अच्छा सा उन्होंने कैरेक्टर किया। जो मुस्लिम कैरेक्टर था, एक शायर का कैरेक्टर था, वो उन्होंने किया था। देखिए ये कैसे बातें, और पब्लिक तो ये सब जानने के लिए उत्सुक रहती है। बहुत सी फिल्में हिट हो गई और वो सिल्वर जुबली स्टार बन गए। दोस्तों, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे बहुत बहुत सलाम। ऐसे ही कलाकारों की वजह से हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री इतनी फूली फाली है। उनका नाम जब तक बॉलीवुड इंडस्ट्री रहेगी, उनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। पहले सिल्वर जुबली स्टार राजेंद्र कुमार साहब, वी सैल्यूट यू। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा ज़रूर लिखिएगा और आप क्या देखना चाहते वो भी लिखिएगा। आपका इंतज़ार रहेगा, आपके डीएम का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम, नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, एक बात कहना तो मैं भूल गया, जो हमेशा कहता हूँ, कहो ना, जो नीचे लोगो आ रहा है उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बाजू का लाल बटन दबा दीजिएगा। उससे आपको क्या होगा कि मेरे वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलेगी और आप मेरे साथ जुड़ोगे, मेरी फैमिली में जुड़ोगे। मेरी फैमिली आपको आने के लिए आमंत्रण देती है। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।